हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उसके साथ साथ आज के जो हमारे ट्रेड रिकमेंडेशंस थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो आइए पहले हम अपने ट्रेड रिकमेंडेशंस को देख लेते हैं आज जो हमने दिए थे और उसके पीछे के लॉजिक क्या थे। जो हमारे ट्रेड में हमने पोस्ट किए थे अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो पहला ट्रेड एक हेज कॉल था हमारा। उसमें क्या कराया था, वही सेम चीज़ 2:1 का रेशियो था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। बैंक निफ्टी का 2 लॉट कॉल 32,800 का अराउंड 266 पे, और निफ्टी का 1 लॉट पुट 13,900 का अराउंड 63 पे। ओके, और इसमें हमारा टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड था 18,525। एसएल वाज ऑफ 4,500 अप्रॉक्सीमेटली एंड टारगेट वाज 4,000, 6,000 एंड 8,000। दीज वर द टारगेट्स। तो पहला टारगेट हमारा विद इन 10 मिनट्स हिट हो गया था, विच वाज अराउंड 4,000। पहला टारगेट डन। उसके बाद ये हमने ये एक इमेज पोस्ट की थी कि वाई वी गिवन दैट ट्रेड। रीज़न वाज, देखिए एक ये इस राइट शोल्डर पे हमने वो ट्रेड को रिकमेंड किया था। ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न से एग्जैक्टली नहीं था, बट काइंड ऑफ पैटर्न मुझे ये दिख रहा था। दैट्स वाई वी रिकमेंडेड दिस ट्रेड। और वहाँ पे डेटा भी थोड़ा सा पॉजिटिव था, जो ऑप्शंस डेटा था। क्योंकि आप देखोगे आज अगर आप देख रहे होगे तो हर न्यूज़ चैनल हर जगह पे दे वर ओनली सेइंग टू शॉर्ट द मार्केट, टू शॉर्ट द मार्केट। बट according to our analysis we were expecting a short covering move in बैंक निफ्टी। दैट्स वाई वी हैव गिवन दिस, क्योंकि डेटा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी का। ओके, करंट प्रॉफिट फोर था अराउंड 12 o'clock। कॉल भी पैसा दे रही थी, पुट भी पैसा दे रही थी, बट ऐसा जनरली होता नहीं है बिकॉज बैंक निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग, इट वॉज मूविंग हायर एंड निफ्टी वॉज एट द सेम प्लेस, और मोर और द लेस इट वॉज फॉलिंग। Okay, then around 1:08, this is an important thing. Listen it very carefully. Around 1:08, we have given this contra trade. We have given this contra trade of Bank Nifty 30,100 call at around 1820 levels. Stop loss was zero. It was kind of a hero zero trade, but I will tell you the logic why I have given this trade. And target was around 25, 30, 40, 45, 50. मतलब almost double. This was our targets. Okay. So let me show you why I have given this call. And it was posted around 1:08. Okay, so as you can see here, मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा कम कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। आप देखो बैंक निफ्टी का डेली 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। दिस वाज द डेज लो। और आज का जो लाइव एनालिसिस सेशन था जो हमने लाइव यूट्यूब पे किया था, उस पर भी मैंने ये चीज़ ड्रॉ की थी। देखो, दिस वाज द डेज लो। ओके गाइज, ये जो था ये दिन का लो था बैंक निफ्टी के लिए। और इसी पॉइंट पे देखोगे आप, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। ये 50 EMA का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थी हमारे के लिए। बिकॉज अब देखोगे डेज हाई था। देखो आप समझो, यहाँ पे प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सिंपल प्राइस एक्शन, नथिंग नथिंग फैंसी, नथिंग एडवांस, और कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं, ट्रिकी नहीं, सिंपल। दिस वॉज द डेज हाई, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था। ठीक है, जब दोबारा ये जाने की कोशिश किया, ये 50 EMA का सिंपल EMA का है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। फर्स्ट टाइम गया, हल्का सा डिटेस्ट हुआ, सेकंड टाइम उसने ब्रेक करने की कोशिश की, और यहाँ पे इसका ये क्या कहते हैं, इसका डेज हाई था जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। तो उसने क्या बनाया, एक हैमर बनाया। ओके, एक बियरिश हैमर बनाया। और जब बियरिश हैमर बनाए, 50 EMA का रेजिस्टेंस, डेज हाई, यहाँ पे 3 पॉइंट था हमारे पास कन्फर्मेशन का। डेज हाई का रेजिस्टेंस, 50 EMA का रेजिस्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये आप कह सकते हो नेगेटिव हैमर, बियरिश हैमर बनाया यहाँ पे, विच इंडिकेट सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल्स। तो वी कैन ईजिली शॉर्ट हेयर। ओके, वी कैन ईजिली शॉर्ट हेयर विथ स्टॉप लॉस अबव दिस लेवल। 3014 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और वी कैन easily initiate a short trade here. But we were already in a hedge position, that's why we didn't recommend this. But ये एक अच्छा पोजीशन था कि स्कैल्प कर सकते थे यहाँ पे, और एक अच्छा यहाँ पे कम से कम 40-50 पॉइंट बना सकते थे, बिकॉज निफ्टी वॉज फॉलिंग एट दिस टाइम। लेट मी शो यू निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी वॉज फॉलिंग एट दैट टाइम। Yeah, as you can see, Nifty was falling here.
What's the time? 12:25. 12:25. Yes, as you can see, निफ्टी वॉज फॉलिंग और निफ्टी ने अपने डेज हाई को भी नहीं ब्रेक किया था, और 12:35 के आसपास इसने डेज लो को भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया था, विच वॉज इंडिकेटिंग निफ्टी वॉज मोर वीकर देन बैंक निफ्टी. ओके, तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड हमने दिया था इस लेवल पे 13.8 के आसपास. जब ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रा ट्रेड दिया था 31,100 का कॉल अराउंड 18 to 20 लेवल, उसी रेंज में चल रहा था वो अराउंड 18. उसका रीज़न बहुत सिंपल था, रीज़न था डेज लो को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाया था जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे काइंड ऑफ आता, बिकॉज यहाँ पे इस कैंडल पे हमने ट्रेड को रिकमेंड किया था. रीज़न बिंग ये कैंडल भी अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया था, तो यहाँ से एक बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा था, तो अराउंड दिस लेवल, और वहाँ पे डेटा भी थोड़ा सा पॉजिटिव एक शॉर्ट कवरिंग मूव का एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड दिया. ये कॉन्ट्रा ट्रेड था, दिस वॉज ओनली फॉर रिस्क टेकर्स एज मेंशन, बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस जीरो का था, बिकॉज देर वॉज नो not much premium left in this call, that's why we have given this. हमारा थर्ड टारगेट फिफ्थ था, within 10 minutes we have achieved, within 10 to 20 minutes we have achieved all our targets है. Called we had booked around when it was around 50-60 levels, and within few more minutes, within I guess 20 minutes uh, after booking our profit, it made a high of 120. ओके, एंड वी हैव रिकमेंडेड दिस कॉल ऑल्सो 29,500 का कॉल हमने रिकमेंड किया था, बट इसमें क्या हुआ था, बिकॉज मार्केट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल था, जैसे कि मैंने सुबह भी कहा था, तो उसकी वजह से हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया था. बट हमारा सेकंड टारगेट फिर इसमें, अब जो हमारी हेज पोजीशन थी उसका हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ, और थर्ड टारगेट अराउंड 3 o'clock तक हमारा 15,000, हमारा थर्ड टारगेट तो ऑलरेडी कब का हिट हो गया था, बट एट द अराउंड 3 o'clock it was giving us around 15,000 profit with only 18k capital, and it was a hedge call, so loss was very limited. देखिए क्या होता है मार्केट में, अगर हम अपने लॉस को प्री डिफाइन रखेंगे, दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर अस, दैट विल वेरी वेरी मच बेनिफिशियल टू अस, बिकॉज उससे क्या होगा कि हमको पता है मेरा लॉस कितना है, बिकॉज वी डोंट नो आवर प्रॉफिट्स, वी नो सर्टेन लेवल्स कि इतना ये प्रॉफिट हो सकता है, कभी 4,000 भी मिल सकता है, कभी 6,000 भी मिल सकता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको अपना हमारा स्टॉप लॉस पता होना कि कहाँ पे हमें पोजीशन को अपनी स्क्वायर ऑफ करना है. ओके, ओवर ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस हिट हो, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए. देखिए हमारा इस पर इसलिए हमने सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल दिया था, वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग गुड मूव बट आवर स्टॉप लॉस गॉट हिट. बट उसके बाद ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया ये कॉल, वी एसएल ऑन, हमारा इसमें एसएल हुआ, वी एग्जिटेड दिस कॉल, वो पॉइंट नहीं है, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है. स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस दोनों है, बट वी हैव टू टेक ओनली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स विथ प्री डिफाइंड रिस्क. ओके, तो दिस वाज अ काइंड ऑफ जोक कि एवरीबॉडी शॉक्ड बट वी रॉक्ड विथ आवर ट्रेड रिकमेंडेशंस. ओके, तो आइए अब कल की बात कर लेते हैं. कल क्या हो सकता है कि जैसा कि देखा हमने बैंक निफ्टी में जो मूव आया था, ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मूव था. ओके गाइस, ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मूव था. शॉर्ट्स वर कवरिंग देयर पोजीशंस बिकॉज डेटा वाज स्लाइटली पॉजिटिव, डेटा वाज स्लाइटली पॉजिटिव, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ. अब कल क्या हो सकता है, और आज का जो गैप था वो भी सेम डे फिल हो चुका है, विच शोज स्ट्रेंथ. और बैंक निफ्टी में अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो ये 50 ईएमए को इसने अपने एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज कर दिया है, और उसके अप्रॉक्सीमेटली अराउंड उसके ऊपर क्लोज किया है. तो नाउ दिस लेवल 30,140 levels will act as a support for tomorrow, बिकॉज आज ये रेजिस्टेंस था, उसने उसको ब्रेक कर दिया, और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा. तो अगर कल बैंक निफ्टी 30,500 के ऊपर ब्रेक करता है, ओके गाइस, और डेटा सपोर्ट करता है, फिर से मेरी बात को सुनिए, अगर बैंक निफ्टी 13,500 को ब्रेक करता है और डेटा हमारा पॉजिटिव रहता है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड स्पेशली इन बैंक निफ्टी. ओके, और अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ग्लोबल मार्केट्स आर क्वाइट पॉजिटिव. डाउ इज अराउंड 505 पॉइंट्स प्लस, जो कि भी थोड़ी देर पहले विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 600 पॉइंट प्लस, तो अप्रॉक्सीमेटली 2% ऊपर था, तो विच इज़ गुड. तो वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजिशन आफ्टर 13,500 गॉट ब्रीच्ड टुमारो, और डेटा सपोर्ट करना चाहिए. उसके लिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे कि हाउ इज़ द डेटा. ओके, ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके
और प्राइस एक्शन को, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप ओपन इंटरेस्ट को और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके काम करोगे ना, तो आपके लॉस के चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा मिनिमल हो जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग अब एक बजट की बहुत स्पेशल बजट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इस वीडियो में अगर समय मिला तो, वरना एक नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा कि उसमें कैसे बजट के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग अपना ट्रेड, क्योंकि बजट एक मेजर इवेंट है हमारे कंट्री में, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी मैंने बता दिया आपको 30,500 के ऊपर वी विल इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन, फ्रेश लॉन्ग, बट आर डेटा शुड सपोर्ट अस, तो ये करेंगे। और शॉर्टिंग अभी बैंक निफ्टी में तो मैं अभी तो मेरा डेटा तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, बट डेटा ओवरऑल स्लाइटली नेगेटिव ओनली, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल अप मूव इन बैंक निफ्टी, अगर जैसे कि अभी ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं उनको देखते हुए अगर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी दैट आई विल टेल यू डेफिनेटली। बट बिलो दिस लेवल 29,750 और दिस लो 29,000, वेट लेट मी टेल यू द लो 29,695, इस लेवल के नीचे we can we can easily short this bank nifty if it breaks this tomorrow, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी बेरिश रहते हैं थोड़ा तो ओके, तो हम लोग ये कर सकते हैं। और निफ्टी में भी सिंपल 13,850 के ऊपर वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन, बट निफ्टी में मेरा भी ऐसा कोई ज़्यादा मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया नहीं है, तो आई विल नॉट से एनीथिंग। तो टुमारो आफ्टर मार्केट ओपन आई विल टेल यू गाइस इन माय व्हाट्सएप ग्रुप। तो अब आइए टुवर्ड्स द एंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो 1 तारीख को बजट है उसके लिए हम लोग कैसे एक BTST ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके गाइस, हम लोग कैसे BTST ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एक चीज़, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शंस में, जिसको कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। ओके, अब लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है मैं आपको पहले एक डेफिनेशन उसकी दिखा देता हूँ। तो अ लॉन्ग स्ट्रैडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंग अ कॉल एंड बाइंग अ पुट both with the same strike price and expiration. Together, they produce a position that should profit if the stock makes a big move either up or down. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि सेम स्ट्राइक प्राइस का हम लोग कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल, कल अगर अराउंड बैंक निफ्टी रहता है टुवर्ड्स द डे एंड्स, ओके, अराउंड 3:15 to 3:30 उसके अराउंड, और यू कैन इनिशिएट पोजीशन आफ्टर 3 PM ऑल्सो। तो आप 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी रहता है 13,850, ओके, तो वी कैन व्हाट वी कैन डू इज, तो उसके ऊपर का जो लेवल है, ठीक है, एट द मनी है, सॉरी 13,850 चल रहा है, तो 13,800, सॉरी 13,800 एट द मनी का हम लोग कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस का, मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है एट द मनी। यस, फॉर एग्जाम्पल इट्स अभी है निफ्टी 13,800, ओके, ये अभी आज के एक्सपायरी का था, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, एज ये नहीं करना है, बस ये एक एग्जाम्पल है। तो आप देखो इसमें 13,800 है, तो जस्ट जो एट द मनी, ये एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो इस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का हमको क्या करना है, कॉल का जो प्राइस है और जो पुट का प्राइस है, ओके, ये हमें देखना है। अभी तो आज एक्सपायरी था इसलिए इतना डिफरेंस है, बट ये ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको, ओके, ये ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल पे रहता है, जिस भी लेवल पे रहता है, उसका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस 3 बजे के बाद हमें क्या करना है उसको, और बिकॉज ये फ्राइडे सॉरी मंडे को ओपनिंग में इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि उस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, आपको स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा पाओगे, ओके, और प्राइजेस बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत बहुत फास्ट मूव करेंगे। तो उस दिन उस समय क्या होगा, आपको पोजीशंस लेने में, जैसे अगर आपने कॉल बाय किया 100 रुपये पे, और जिसके दोनों के प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा एट द मनी कॉल पुट के। कल वाली एक्सपायरी मैं भी दिखा देता हूँ, कल की एक्सपायरी का दिखा देता हूँ, जो वीकली एक्सपायरी है 4 Feb, यस, या यू कैन सी 437 एंड 212, ओके, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस पर क्या कर सकते हैं, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट दोनों बाय कर सकते हैं, ओके, एट द मनी का कॉल पुट दोनों बाय करेंगे, ये एक बनेगा लॉन्ग स्ट्रैडल। और ये क्यों करेंगे, स्पेशली बजट के लिए। तो उससे होगा क्या, बजट में यूजुअली क्या होता है, अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के बजट में दिखाऊँ आपको अगर, तो
या ये देखो, दिस वॉज द बजट डे। ये तो मार्केट ने कितना बड़ा मूव किया, और मैं इधर कर देता हूँ, यस दिस, ये है बजट डे 1 तारीख को। इस दिन एक अच्छा मूव है, हाई था 12,017 और लो था 11,633। तो एक अच्छा मूव अगर आइदर साइड में आता है, ओके, अगर अच्छा मूव दोनों में से किसी भी साइड आता है, तो आपका जैसे अगर मार्केट बुलिश हो गया आफ्टर द बजट, तो आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ जाएगा और पुट का प्रीमियम ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज कल एक्सपायरी नहीं है, सॉरी बजट वाले दिन एक्सपायरी नहीं होगी। ओके, मंडे है, फ्रेश डे है, तो उस दिन एक्सपायरी नहीं होगी, तो आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा नहीं कम होगा, और सॉरी टाइम वैल्यू जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगा आपका। ओके, तो इसीलिए कल आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देता हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसका प्रॉफिट और आपके लॉस से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कोई भी पोजीशंस को इनिशिएट करने से पहले ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, तो ये हो गई बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की, और कल ही हम लोग कैसे बजट के लिए अपना एक लॉन्ग स्ट्रैडल इनिशिएट कर सकते हैं। और एक स्टॉक भी है जो है टाटा स्टील, जिसमें कल मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलती है देन आई विल अपडेट इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। और अगर आप अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस एट 6388337371। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक किया आपने तो प्लीज़, अच्छा आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ गो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।